अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली खान। नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका बच्चा आपसे दूर होता जा रहा है, बात कम करता है, मोबाइल में गुम रहता है? अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हालिया तहकीक बताती है कि 80% वालिदैन महसूस करते हैं कि उनके और बच्चों के दरमियान एक इमोशनल गैप बढ़ रहा है। चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगर बच्चे खुद को वालिदैन से जुड़ा महसूस ना करें तो वो दूसरों या स्क्रीन से ताल्लुक जोड़ लेते हैं। माइंड साइंस ये बताती है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, यानी जहां पर हम या हमारे बच्चों की अटेंशन जाती है हमारी एनर्जी वहीं पर लगने लग जाती है, हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं और हम उसी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। 5 काम जो आपको फौरन कर लेने चाहिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट बच्चे के साथ गुजारें बगैर किसी तनकीद के। याद रखिए, इसमें तनकीद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसको सुने, मशवरा ना दें, मोबाइल ना देखें। यानी वालिदैन खुद भी उस दौरान मोबाइल फ़ोन में मशगूल ना हो, बच्चे को कॉन्सेंट्रेट होके फोकस होके 10 मिनट दें। मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल सेगल के मुताबिक अगर हम ये जो अट्यून कम्युनिकेशन होते हैं, यानी बिल्कुल फोकस के साथ बच्चों से बात करें, तो ये बच्चे के दिमाग में एक सिक्योर कनेक्शन बिल्ड करता है। नंबर 2, बच्चे की तारीफ उस वक्त करें जब वो तवक्का भी नहीं कर रहा हो। ये जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है ना, कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेके नहीं आया, कोई अचीवमेंट लेके नहीं आया, अनकंडीशनली जब आप उसको एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये बच्चे के दिल में वालिदैन के लिए एक गहरा ताल्लुक, एक गहरी मोहब्बत को जन्म देता है। इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है जब बच्चे सरप्राइज अप्रिसिएशन हासिल करते हैं तो उनके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन लेवल जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। यानी अचानक ऑक्सीटोसिन लेवल का मतलब ये होता है जिस्म में, ब्रेन में हैप्पी हार्मोन, हैप्पी केमिकल्स का बढ़ जाना, जिससे बच्चे का मूड अच्छा होता है। रिसर्च बता रही है कि जैसे ही अचानक से जो ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है और उस वक्त बच्चा आपसे कनेक्ट, आप उससे कनेक्ट होते हैं, तो ये गहरी मोहब्बत को जन्म देता है और यूं वालिदैन और बच्चे का ताल्लुक मजबूत होता चला जाता है। नंबर 3, एंकर रिचुअल्स बनाएं। ये एंकर रिचुअल्स क्या होते हैं? रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम करना, चाहे वो बहुत छोटा सा काम हो, लेकिन मिलके, साथ मिलके करना और उसमें हैप्पी टाइम स्पेंड कर, जैसे कि रात को सोते वक्त कहानी सुनाना। अब अगर ये रोजाना आप करने लग जाएंगे तो ये एंकर रिचुअल्स बन जाता है। यानी रिचुअल का मतलब होता है आपके हैबिचुअल एक्शन और एंकर का मतलब ये होता है कि एक खास तरीके से आप उसको रोजाना कर रहे हैं। जैसे एक खास मौके पे रात के टाइम पर आप उसको कहानी सुना रहे हैं, तो ये एंकर रिचुअल्स है और ये तरतीब वाइज चल रहा है। इसी तरह खाना खाते वक्त कोई अच्छा सा सवाल बच्चों से करना, अगर आप डेली बेसिस पे रूटीन बनाएंगे तो ये एंकर रिचुअल बन जाएगा। खाना खाने के बाद दुआ करना या रात को सब मिल के दुआ करके गले लग के फिर सो जाना, तो ये भी एक एंकर रिचुअल्स हो जाता है कि बच्चे रोजाना पहले दुआ मांगे, आपसे गले मिल के फिर अपनी अपनी जगह पे जाके सो जाए। तो ये एक खास तरीके से रिपीटेड वे में अगर होगा तो ये रिचुअल्स में काउंट होना शुरू। नंबर 4, बच्चे को हुक्म देने के बजाय चॉइस, उसको बजाय ये कहने के ऐसी सिचुएशन में उसको डालिए जहां दोनों चॉइस आपके हिसाब से हो। मिसाल के तौर पे चॉकलेट या आइसक्रीम, ठीक है, तो चॉकलेट लेना है या आइसक्रीम लेनी है। अगर आप इन दोनों में, आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक पे मैं राजी हूँ, कोई भी हो दोनों में, तो उसको हमेशा ऐसे ऑप्शन देना, दोनों सूरतों में वो किसी एक को भी पिक करे वो आपको मंजूर, बजाय इसके कि दो ऐसे ऑप्शन दे जिसमें से एक आपको मंजूर ना हो और वो उसी को पिक कर ले जाए। तो बच्चे को हमेशा चॉइस दी जाती है, ऐसी सिचुएशन में लाया जाता है जहां दोनों ऑप्शन आपके लिए काबिल कबूल हो। मिसाल के तौर पे तुम होमवर्क पहले करोगे या खाना पहले खाओ, तुम होमवर्क पहले करोगे या कार्टून पहले देखोगे, तुम होमवर्क पहले करोगे या 10 मिनट पहले आराम करो। तो ऐसे बच्चे को जब चॉइस देते हैं हम, तो फिर वो बच्चा, अब दोनों करना तो उसको दोनों ही, चाहे पहले कोई भी सिलेक्ट कर, तो जब वो आराम करेगा तो होमवर्क भी करेगा, जब वो गेम खेलेगा तो होमवर्क भी करेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये कहें होमवर्क पहले करो, खेलना वेलना ये सब खत्म करो, तो अब उसे लगेगा कि आपने उसके खेल को रिजेक्ट किया, ठीक है, वो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन महसूस करने लग जाए। लेकिन जब आप उसको ऑप्शन देंगे तो फिर वो रिजेक्शन नहीं आए। नंबर 5, अपने बच्चे की फितरत को समझ, उसका मवाजना किसी और से ना कर। अगर आप बार बार ये कहेंगे कि तुम्हारा भाई तुमसे बेहतर है, फलाना शख्स तुमसे ज्यादा बेहतर है, वो टाइम पे होमवर्क करता है, तुम नहीं करते, तो ये चीज आपके बच्चे को आपसे नफ्सियाती तौर पर दूर करती चले जाती है। आप खुद सोच लेना, आपको कोई बार बार तनकीद करेगा, आप उसके साथ बैठना पसंद करेंगे? आप उससे बोलेंगे भाई इससे दूर हो, इसका काम ही तनकीद करना। कितने लोग हैं जिंदगी में हमारे जो हम पे तनकीद करते हैं, हम उनसे बैठना भी पसंद नहीं करते। हमें पता होता है बिला वजह तनकीद
करना है। हाँ, कोई कंस्ट्रक्टिव वे में करे तो समझ में आता है, लेकिन जो बिला वजह होते हैं ना, जो आपसे जल के और आपसे हंसा धक के तनकीद करते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। सेम इज़ द केस विद योर चाइल्ड। आपका बच्चा भी तो यही करता है, वो कहता है बस माँ बाप तनकीद कर रहे हैं, हर वक्त इनका यही चलता है, इनसे दूर रहो। तो वो तन्हाई इख्तियार कर, वो मोबाइल पकड़ता है, ठीक है, वो जाता है दोस्तों में, और फिर उसको आप बुलाते रहे, वो नहीं आता। उम्मीद है ये 5 बातों पर आप अमल करके देखिए। छोटे छोटे टास्क हैं इसमें, लेकिन इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी और आपके बच्चों की जो रिलेशनशिप है उसमें आ सकता है। याद रखें, बच्चे के दिल तक पहुंचने के लिए कीमती चीज पैसा नहीं है, वक्त है। जो लोग पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए, वक्त नहीं दे रहे बच्चों को, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी अहम है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।